एससीओ समिट की भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति, सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल। प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट, भारत चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, विश्वास सम्मान पर संबंधों को बढ़ाएंगे। एससीओ की अध्यक्षता के लिए बधाई, मानसरोवर यात्रा पर सहमति बनी, भारत चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट में कामयाबी मिली, आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा, चीन में मोदी जिनपिंग की 50 मिनट तक बातचीत होती है। पीएम बोले सैनिकों की वापसी से सीमा पर शांति आई है। जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी साथ आए। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 50 मिनट तक बातचीत हुई और मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति स्थिरता का माहौल बना। सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। मीटिंग से शी जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई और चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत को साथ आना चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। आपसी विश्वास सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई गई है। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के लिए चीन की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई देते नजर आते हैं और चीन आने के निमंत्रण और बैठक के लिए भी धन्यवाद देते नजर आते हैं। संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एजेंसी चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।